हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं IAS एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आस्ट क्वेश्चन है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए। तो भक्ति संतों के सही तैथिक कालानुक्रम क्या है? तो ये है कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कबीर का समय काल क्या है? तो 1398 से 1518 तक। ठीक है, कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य तो 1486 से 1534 और मीराबाई 1498 से 1557 तक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं भगवान शिव की प्रतिष्ठा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं कहाँ कहाँ? तो केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, धृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। बी आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना है। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी, ठीक है, ननकाना को तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। ये स्थान जो है ननकाना साहब अब पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, बंटवारा के बाद पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, गुरु नानक का ये ननकाना ध्यान रखेंगे, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1469 में गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन थे? तो वो थे सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन थे? तो सिकंदर लोदी के काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। बी आंसर हो जाएगा। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। ठीक है,
ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है, वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो नानक का है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है नानक का है। सी आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का कहना है ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। ठीक है, उनके जो अनुयायी थे किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। डिटेल्स को ध्यान रखेंगे। मीराबाई समकालीन थी किसके? तो तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। ये आंसर हो जाएगा। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। वे महाकवि तुलसीदास की समकालीन थी तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करती थी। ध्यान रखेंगे, तुलसीदास की समकालीन थी मीराबाई। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। ठीक है, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, युवराज भोजराज, राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संतों को उनके काल क्रमानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो नामदेव पहले, उसके बाद कबीर, उसके बाद नानक, उसके बाद मीराबाई। ठीक है, पहले नामदेव, उसके बाद कबीर, कबीर के बाद नानक, उसके बाद मीराबाई। सी आंसर हो जाएगा। कबीरदास का समय 1398 से 1518 ईस्वी। नामदेव का काल 1270 से 1350 ईस्वी। मीराबाई का समय 1498 से 1557 ईस्वी। गुरु नानक देव का समय 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास का समय काल 1398 से 1518। नामदेव का काल 1270 से 1350। ठीक है, ध्यान रखेंगे कार्यकाल थोड़ा, मतलब कि उनका जो समय काल है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से प्रभावित नामदेव थे। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन उस समय उपदेश देते थे तथा लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो वो थे गुरु नानक। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु
नानक और त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो उस समय कौन उपदेश देता था? तो गुरु नानक थे। ठीक है, जिस समय लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ तो उस समय कौन उपदेश देते थे? तो गुरु नानक थे। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संत और व्यवसाय। ठीक है, भक्ति संत और उनके व्यवसाय क्या थे उससे चुनना है। तो नामदेव का व्यवसाय क्या था? तो नामदेव का व्यवसाय था दर्जी का। नामदेव दर्जी थे। कबीर जुलाहे थे। ठीक है, क्योंकि जुलाहे माँ बाप ने इनको पालन पोषण किया था। कबीर जुलाहा। और रविदास क्या थे? तो रविदास मोची थे ना, रविदास मोची थे। और सेना क्या थे? सेना नाई थे। ठीक है, नामदेव एक बार फिर से देख लीजिए। नामदेव दर्जी, कबीर तो आप लोग को पता है, जुलाहा। ठीक है, इनको जुलाहा माँ बाप ने पाला था। रविदास मोची और सेना नाई। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। ये देखिए सही सुमेलित है इस प्रकार। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची और सेना नाई थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध थे। ये आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? तो वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। ठीक है, संत महाप्रभु चैतन्य के बारे में डिटेल्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये आंसर हो जाएगा। तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यह आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 22 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तो तुलसीदास थे। ये आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ने अवधी भाषा में की थी। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। गीतावली है, कवितावली है और विनय पत्रिका है, लेकिन साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो नामदेव जो था बरकरी संप्रदाय का संत था। सी आंसर हो जाएगा। बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वो था नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नागार्जुन जो थे भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्थापित किया था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में बस गए थे। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो वो था ख्वाजा अबू अब्दाल। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ये सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था तो ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो वो थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के। सी आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो वो थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो वो थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। बी आंसर हो जाएगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला है। तो भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती है तो ये सही है, कथन सही है।
भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो ये गलत है। ठीक है, ये सही है कथन, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो एक सही लेकिन आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। ये सही और परंतु आर गलत है, तो सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो और भी सब्जेक्ट के जब बनाए जाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और इस वीडियो का आप लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम दें, जनरल कंपटीशन हो या फिर ये क्या बोलते हैं PCS का, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी टीचर्स का एग्ज़ाम हो, तो उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएँ आप। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन को। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता था। महबूब ए इलाही।